तो दोस्तों मैंने जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न थे, न्यूमेरिकल्स थे, उनको डिस्कस किया गया आपसे। अब हम चलते हैं पार्ट 2 पर, ठीक है ना। मैंने पिछले ही पार्ट 1 में ही बता दिया था कि इस पार्ट 2 में मैं आपको ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और समलम चतुर्भुज कह लीजिए, या फिर आप उसको इंग्लिश वाले ट्रेपेजियम जानते हैं, तो उसके लिए अब हम चलेंगे, उसका भी केंद्रक निकालना सीखेंगे, सेंट्रॉइड निकालना सीखेंगे। मैंने पहले ही भाई बहुत बार बताया है, आप लोग बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, कि प्लेन फिगर्स के लिए जो कि कॉपी पर बन सकता है, प्लेन फिगर 2 डायमेंशनल फिगर, उसके लिए केंद्रक निकलता है, ठीक है ना, सेंट्रॉइड। और जितनी भी मास वाली जो जिनके अंदर अपना एक वेट है, अपना एक मास है, जैसे कोन, शंकु, ठीक है ना, बेलन यानी कि सिलेंडर, इनका अपना एक मास होता है ना, एक वेट होता है। तो इनके लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास कह लीजिए, या सेंटर ऑफ वेट कह लीजिए, सेंटर ऑफ वॉल्यूम कह लीजिए, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, हम लोग ये निकालते हैं। तो बात समझ में आई ना। तो चलते हैं अब हम फिलहाल पोर्शन नंबर पार्ट नंबर 2 पर, जिसमें अभी हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का केंद्रक। तो स्टूडेंट्स देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल यानी केंद्रक, ठीक है ना, त्रिभुज का केंद्रक निकालना आपको हम सिखाते हैं कैसे निकाल। देखिए पीछे भी हमने जैसे देखा, ध्यान होगा, इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू चले थे, एक स्ट्रिप मानते थे पतली सी, चाहे मैंने आपको हेमिस्फेयर में पढ़ाया हो तो भी एक स्ट्रिप ही मानी थी, पतली सी गोल गोल। और चाहे मैंने आपको जब वृत्त यानी कि सर्किल पढ़ाया था, तो उसमें भी एक छोटी सी स्ट्रिप मानी थी, ठीक है ना, और उसमें फिर इंटीग्रेशन लगाया था। यहाँ पर भी यही करना है और बहुत सरल है। वो आ गए तो इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है पॉलिटेक्निक के, तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम इसका सेंट्रॉइड देख लेते हैं। देखिए इसमें करते क्या थे, पिछले फिगर्स में आपने देखा होगा कि एक त्रिभुज बनाया, जैसे कि ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है ना, ए बी सी। और मानते थे कि पूरे ट्रायंगल की हाइट जो थी, यहाँ पर अभी मान रहे हैं, पीछे क्या माना वो हमें नहीं पता, ठीक है ना। पूरी हाइट बेटा कैपिटल एच ही हमने मान लिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने माना कि जो बेस है इसका, इसकी डिस्टेंस दी हुई है बी, स्मॉल बी, बी सी की जो लेंथ दी है वो बी दिया, बेस बी माना है, ठीक है ना, बी मीटर। और उसके बाद जो हाइट थी वो एच मीटर देख लिया आपने, कैपिटल एच मीटर। हमने क्या किया कि ट्रायंगल के बीचों बीच एक पट्टी काट ली, बहुत ही पतली सी, डिवाइड विड्थ की यानी चौड़ाई की एक पट्टी काट ली। तो ये देखिए एक पट्टी है, सॉरी एक पट्टी है, देखिए कटी हुई है, कटी है ना, देखिए डीवाई चौड़ाई इसकी दिख रही है, ठीक है। और डीवाई की चौड़ाई दिख रही है, और बता दिया कि ये जो पट्टी है वो हमारे बेस से वाई डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, यानी स्थित है, ठीक है ना। अब जो ऊपर का देखो, पट्टी के ऊपर भी तो एक त्रिभुज बन गया, फिर ये ए ओ एफ, उसकी हाइट मान ली स्मॉल एच। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, और चूंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है आपको, देखिए वाई एक्सिस के अबाउट ही तो है, ये देख रहा है ना, वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमको वाई की डिस्टेंस निकालनी है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलते हैं। कह रहा है लेट अज्यूम a triangle symmetrical about the y-axis with base b millimeter and height h millimeter, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वही जो अभी बताया वही माना गया है यहाँ पर। कह रहा ऑल्सो एज्यूम ए स्ट्रिप विथ विथ डिवाई इन ट्रायंगल। देखिए एक पतली सी स्ट्रिप यानी पट्टी मानी हुई है, डिवाई मिलीमीटर डिस्टेंस है, सॉरी वो विथ है, चौड़ाई है, ठीक है ना। सो बोला है हेयर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ओ एफ इज सिमिलर। भाई जैसे अभी पीछे ही एक केस कोन वाला करके आ रहा हो कि नहीं, जो आपने अभी पार्ट 1 में कोन पढ़ा था, उसमें ऊपर वाला जो ट्रायंगल था कोन के, अरे जो ट्रायंगुलर फ्रंट व्यू मान लिया था, तो ऊपर वाला ट्रायंगल पूरा पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमेट्रिकल था। तो वही तो यहाँ पर भी है, देखो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमेट्रिकल बता रहा है, ए बी सी और ए ओ एफ एक दूसरे के सिमिलर है। तो बिल्कुल वही हम लोग को चला देना है यहाँ पर भी। सो जैसा वहाँ किया था वैसे यहाँ कर देंगे, बी सी अपॉन ओ एफ इज ये रेशियो बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल का,
अपॉन ए डी यानी पूरी हाइट और अपॉन ए ई, देखो इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, ये रेशियो आपस में बराबर होगा अगर सिमिलर है। सब ने पढ़ा सिमिलरिटी के रूल में ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, बी सी की तो भैया ले देखो लेंथ दी है आपको बी मीटर, बी रख दिया अपॉन में ओ एफ तो हमको नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं पता भाई ओ एफ क्या है लंबाई, तो वो हमने ऐसे एज यूजल रख दिया है। अब ए और डी हाइट पूरी कितनी दी है भैया, कैपिटल एच रख दिया हमने, और स्मॉल एच किसकी हाइट है, वो छोटे वाले ट्रायंगल की है, ठीक है ना। तो यहाँ से भैया हमको ओ एफ की वैल्यू मिल गई बी एच माइनस वाई और अपॉन में कैपिटल एच, ये मिल गई हमको किसकी, ओ एफ यानी पट्टी की वाली स्ट्रिप की लंबाई। चलिए अकॉर्डिंग टू द सेंट्रॉइड फार्मूला, जैसा कि आप सबको पता था, समय सेंट्रॉइड का फार्मूला आपने पढ़ ही रखा है, समेसन ऑफ वाई डी ए अपॉन समेसन ऑफ डी ए, पढ़ा था ना। और इसको चाहे इंटीग्रेशन कर लो, मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब ही छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना, तो ये फार्मूला है। अब हम पहले क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले का ऊपरी पोर्शन निकाल ले रहे हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ स्ट्रिप एरिया अबाउट द वाई एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने मोमेंट ऊपर वाला निकाल लिया। देखिए क्या है, वाई डी ए इंटीग्रेशन, तो देखिए ये चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमिलर है और ये पूरी पट्टी यहाँ से मान लीजिए ऐसे कई सारी पट्टी होंगी, ऐसे 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 करते करते ऊपर तक जाएगी। तो कुल मिला के हमको क्या करना है भाई, इन पट्टियों को जोड़ते ही तो जाना है। कहाँ तक जोड़ पाओगे, जीरो से लेकर एच हाइट तक जोड़ पाओगे, बात सही है ना। तो हमने वही किया, जीरो से एच इंटीग्रेशन लगा दिया, जितनी दूर तक जोड़ पाओगे उतनी तो इंटीग्रेशन लगा पाओगे बेटा। तो ये कई सारी पट्टियों का हमने मान लिया, तो इनका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो जीरो से कैपिटल एच हाइट तक का जा पाओगे। तो जीरो से एच इंटीग्रेशन लगा दिया, वाई है तो भैया वाई रख दिया हमने, कोई उसमें छेड़खानी नहीं की। स्ट्रिप का एरिया बोल रहा है, तो चूंकि देखो ये जो स्ट्रिप है आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो ये कुछ आयताकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिसकी अपनी चौड़ाई डी वाई है और लंबाई देखो भाई पीछे आप ये ले आ चुके ओ एफ। तो हमने डी वाई रखा है यानी उसकी चौड़ाई, भाई आयताकारी पट्टी तो दिख रही है, रेक्टेंगुलर पट्टी, ये जो पट्टी देख रहे हो ये रेक्टेंगुलर ही तो दिख रही है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इनटू विड्थ का फार्मूला लग जाएगा। तो विड्थ देखो भैया डी वाई दी ही थी इस पट्टी की, ये तो डी वाई रख दिया। विड्थ ओ एफ था ना, सॉरी लंबाई ओ एफ थी ना, तो ओ एफ का हमने पूरा पूरा वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। कोई डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद क्या किया हमने, वन अपॉन एच, यानी एच देखो बेस में था ना सबके, वन अपॉन में था, तो वन अपॉन एच हमने कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है समझो मेरी बात, क्योंकि चूंकि देखो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया होता है, यानी वाई के रिस्पेक्ट में तो डी वाई दिया है हमने, डी किसके रिस्पेक्ट माना है, वाई के रिस्पेक्ट माना है, यानी डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो समझ लो कि उसी का इंटीग्रेशन हो पाएगा। यानी जहाँ कहीं भी वाई का टर्म होगा इंटीग्रेशन बेटा किसका होगा, वाई का होगा। तो हमने क्या किया, वन अपॉन एच तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, वाई डी वाई और ब्रैकेट में ये बी के साथ दोनों का मल्टीप्लाई कर, मतलब बी के साथ कैपिटल एच का और बी के साथ वाई का भी मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये बचा। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में अब देखिए क्या किया है, वन अपॉन एच कॉमन ले लिया था। अब हमने क्या किया, जो वाई देखो डी वाई तो बाहर ही रखेंगे क्योंकि बेटा डी वाई तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पोर्शन है, तो वो तो बाहर रहेगा। साथ में हमने जो वाई बचा था उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी एच के साथ वाई मल्टीप्लाई ये हो गया, और वाई के अंदर था तो बी वाई, तो वाई और मल्टीप्लाई हो गया तो बी वाई स्क्वायर हो गया। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो देखिए बी वाई एच है ना पहला पोर्शन, बी वाई और एच, तो इसमें बी और एच तो कांस्टेंट हो जाएगा। साथ में अब क्या बचेगा, केवल वाई का इंटीग्रेशन होगा, तो वी एच और वाई हमने बताया था वाई की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा। तो n क्या है, उसके ऊपर की पावर, तो वन है अभी, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो यहाँ से बी एच वाई स्क्वायर अपॉन पूरे में टू आ जाएगा। तो देखिए बी एच वाई स्क्वायर अपॉन में टू आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और साथ में देखिए बी वाई स्क्वायर था, तो बी वाई वाई की पावर एन में क्या है, टू है, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री अपॉन थ्री, तो बी वाई क्यूब अपॉन थ्री और जीरो से एच इंटीग्रेशन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए लिमिट लगा देंगे, तो एच भाई जीरो की लिमिट अगर वाई के साथ रखोगे तो वो तो जीरो ही हो गया, माइनस में लोअर लिमिट, तो वो तो बेकार हो गया। एच अपर लिमिट लगा देते हैं, तो सीधे देखो वाई की जगह एच रखोगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में इस एच का मल्टीप्लाई करोगे तो बी एच क्यूब बाई टू, और ठीक इसी तरह वाई क्यूब की जगह जब एच रखोगे तो बी एच क्यूब बाई थ्री, इसका एलसीएम ले लोगे तो थ्री बी एच क्यूब माइनस टू बी एच क्यूब अपॉन में टोटल के सिक्स। और ठीक इसी तरीके जब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा
तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1/h मिला इंटू बी एच क्यूब अपॉन 6। तो यहाँ से एक एच कैंसिल हो गया, तो बी कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन 6 ये मिल जाएगा आपको सॉल्व करके। देखिए बी कैपिटल एच अपॉन कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन 6। तो ये किसकी वैल्यू आई बेटा? ये आई है समीशन ऑफ वाई टी ए की वैल्यू आ गई। आपने अभी पीछे फार्मूला क्या पढ़ा था सेंट्रॉइड का? अपॉन में समेशन ऑफ डी ए भी तो होगा, तो समेशन ऑफ डी ए रख दो। तो त्रिभुज का भाई समेशन ऑफ डी ए यानी पूरे ट्रायंगल का आपका एरिया तो पूछ रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया आपने पढ़ा होगा 1/a बेस इंटू हाइट। यही तो था पीछे ट्रायंगल जो बनाया था। तो ये ले जा करके नीचे डिवाइड कर दो। देखो तो ऊपर तो बी एच स्क्वायर अपॉन 6 हो ही जाएगा, नीचे बी एच अपॉन 2 यानी हाफ बी इंटू एच। और इसको जब भैया आप काट पीट के सॉल्व करो तो सॉल्व होने के बाद h/3 आ जाएगा आपका सेंट्रॉइड। मैंने यही तो बताया था कि जो भी ट्रायंगल होता है इस तरीके से, उस हाइट अगर उसकी ये है h है या y है, तो उसका बेस से कितना होता है बेटा? h/3 से, और ऊपर से कितना हो जाता है? 2h/3। कोई डाउट है? तो चलिए ये था ट्रायंगल का निकालना, सीख लिया आपने। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि ट्रायंगल का कैसे निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब कह रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रेपेजियम। अरे भाई बहुत सरल है, इसमें तो कुछ भी आपको करना ही नहीं है भैया। देखो इसमें भी चाहते तो स्ट्रिप स्ट्रिप मान के हम इंटीग्रेशन लगाते 0 से h और फलाना ढिमकाना सब करते, लेकिन यहाँ क्या है आप बात समझो। यहाँ पर देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक से ये भी एक ट्रायंगल है। ये देखिए ये इतना पोर्शन एक रेक्टेंगल है, तो इनका तो हमको सेंट्रॉइड ऑलरेडी पता ही है। हम क्या करेंगे? सब उठा के जोड़ देंगे। बात समझ में आई ना कि कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे भाई फार्मूला आपने पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है वाई डी ए। तो हम क्या करते हैं? पूरे शेप का वाई डी ए निकाल लेते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और अपॉन में टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, काम बन जाएगा। चलिए फिलहाल कह रहा है एज्यूम ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ बेस बी। तो देखिए एक ट्रेपेजियम ये बना है, ये देखिए ये एक ट्रेपेजियम है। इसका ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है उसको ए मीटर माना है, नीचे वाले हिस्से की जो लंबाई मानी है वो बी मीटर माना है, ठीक है ना। तो ए बी सी डी मान लिया विथ बेस बी एंड द टॉप विथ ए, यही तो लिखा है। और हाइट एच, देखिए हाइट कितनी है भैया? एच है, कोई डाउट है? कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज एट डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द बेस। तो मान लिया यहाँ कहीं भी सेंट्रॉइड आता है तो उसका तो भैया बेस से क्या हाइट होगी? उसकी बेस से तो भैया वाई तो होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। यहाँ एक्स भी निकालना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं। तो कह रहा है सो ए, देखो अब क्या है बात समझना। हमको ए ई की वैल्यू और एफ बी यानी त्रिभुज के बेस का अगर निकालना पड़े तो बहुत सरल है भाई। बी तो पूरा था, साथ में इससे ए घटा दो तो बी माइनस ए ये मिल करके और ये मिलकर बी माइनस ए आ गया। दोनों को आधा कर दो तो बी माइनस ए बाई टू ये हो जाएगी, बी माइनस ए बाई टू हो जाएगी। तो वही तो लिखा है ए इजक्वल टू एफ बी इजक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2। यही तो लिखा है ना। जो आपका ट्रायंगल जो दो त्रिभुज दिए हैं इनका बेस कैसे निकालोगे? पूरे बी में से ये ए घटा दो तो ये और यही पोर्शन बचेगा। अगर इस पूरे में से इतना हटा दो तो ये और ये बचेगा, तो ये बचेगा तो बी माइनस ए बचा। और इनको अगर निकालना है तो बी माइनस ए को आधा आधा कर दो तो ये देखो बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसे आपको सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई को जोड़ करके इनटू हाइट कर दो और 1/2 कर दो, यानी 1/2 ऐसे होता है। ए प्लस बी यानी ऊपर की चौड़ाई नीचे की चौड़ाई जोड़ करके इनटू ट्रेपेजियम की हाइट, ये होता है एरिया आपका ट्रेपेजियम का, ठीक है, याद कर लो। चलते हैं अब मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी अबाउट द एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। देखो क्या करना है। तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब पूरे ट्रेपेजियम के एरिया के कारण एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लो, और साथ में क्या इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एरिया है उसका मोमेंट ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, प्लस जो रेक्टेंगल है उसका मोमेंट ले लो किसके अबाउट? एक्स एक्सिस, प्लस जो आपका त्रिभुज अगला है मोमेंट ऑफ एरिया उसके मोमेंट का एक्स एक्सिस का, उसके एरिया का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले लो, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलते हैं। तो देखिए क्या करना है हमको, ये देखिए तो क्या हो जाएगा भाई?
पूरे ट्रेपेजियम का एरिया क्या था, ऊपर ये बताया था ना, ये पूरे ट्रेपेजियम का एरिया ए था और साथ में वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वाई हमने मान लिया कि जो पूरा आपका ट्रेपेजियम है वो देखिए लिखा है ना, उसका जो सेंट्रॉइड है वो वाई डिस्टेंस पर है, यहाँ कहीं वाई डिस्टेंस पे ऐसे। तो उस भाई मोमेंट लेने क्या करते थे, एरिया इंटू वो डिस्टेंस। तो एरिया ए प्लस बी इंटू एच बाई टू तो था ही, इंटू वाई और कर दिया। ठीक, इसके बाद अब ये किसके बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का एरिया का मोमेंट लेने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, और इस ट्रायंगल का एक्स एक्सिस। तो कैसे लोगे, 1/2, यही तो होता था बेस इंटू हाइट त्रिभुज के लिए। तो 1/2 बेस क्या है भाई, बेस तो ये निकाला ना b माइनस ए बाई टू, तो b माइनस ए बाई टू बेस हो गया, इंटू हाइट h ये है ही है, इसकी हाइट ये h है ना, और इंटू भाई इसका केंद्र कितनी दूरी पे होता है, h/3 बेस से, बताया था ना h/3, ठीक है, बेस से h/3, तो ये देखो h/3 लिख दिया, कोई डाउट है। प्लस रेक्टेंगल का भैया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हमने बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ बी ये कितना है, ये सॉरी रेक्टेंगल के लिए देखो क्या हो जाएगा, ए ये है और साथ में एच ये है, ए इंटू एच लिख दिया, और साथ में रेक्टेंगल का जो होता है h/2 पर बेस्ड होता है, बताया था ना, तो h/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस फिर इस त्रिभुज के लिए बात कर लो, तो त्रिभुज के लिए 1/2 बेस आपका b माइनस ए बाई टू, हाइट उसका h है और साथ में h/3, ये लो h/3 का ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू कर दो। तो अभी हम इक्वल टू में ही चलना है, तो ये सब जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते देखो ये आ जाएगा आपका। तो आपका सॉल्व करने के बाद जो ये टोटल एरिया था ट्रेपेजियम का, उसके कारण मोमेंट इज इक्वल टू बाकी के वो जो पार्ट ले लेके, तो उससे हमारा ये आ गया। तो इसको हम जब सॉल्व आउट कर लेंगे तो इससे हमारा y की वैल्यू जो भैया मिली है वो ये मिली है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा y जो आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना, यानी केंद्रक y डिस्टेंस पे, मतलब कह रहा है कि जो समलंब चतुर्भुज अर्थात जो आपका ट्रेपेजियम होगा उसके लिए केंद्रक क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी और इंटू h/3, ये होगा। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट है, नहीं है ना। ठीक इसी तरीके बेटा चाहें तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करें एक्स एक्सिस। तो देखिए ये जो पोर्शन था ट्रेपेजियम था और ट्रायंगल था, ये आपका छूटा हुआ था। तो ट्रेपेजियम के लिए आपको ये याद रखना है, अगर आ जाता है तो निकालने का तरीका मैंने बता दिया, आप निकाल लें। और इसी तरीके बेटा जो आपका पीछे ट्रायंगल आपने पढ़ा है, तो ट्रायंगल के लिए मैंने वाई एक्सिस के अबाउट आपको निकालना सिखा दिया है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है, उसको आपको ये याद रखना है कि अगर ट्रायंगल ये है, अभी तो हमने वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ले ली थी, लेकिन अगर इफ़ इन केस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ना हो करके मैंने अभी पीछे एक न्यूमेरिकल ऐसे लिया हो, यानी वाई एक्सिस इधर ले लिया एक्स एक्सिस, तो सिमेट्री नहीं रह गई ना। तब देखो क्या करना है, मान लो कि ये ऐसे ऐसे से, अरे सॉरी, ये ऐसे ऐसे से आ रहा है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस सॉरी एक मिनट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये है त्रिभुज, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस अगर मान लो ए है और पूरी ये कितनी है बी है, ठीक है। तो y तो आपको पता ही है क्या होगा, y अगर y निकालो सेंट्रॉइड का तो वो h/3 होगा, इतनी बात समझ में आया। अब कह रहा है कि x मान लो अगर सिमेट्रिकल नहीं है इस तरीके से, x भी आपसे निकालने कह रहा था, x इक्वल टू ये याद रखना, फार्मूला बता चुके हैं, a प्लस बी अपॉन 3, ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। बहरहाल ये वाला केस कम ही आएगा, आपको सीधे सिमेट्रिकल वाला केस आता है तो उसमें x 0 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, नहीं बाद में कहो कि सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। a प्लस b/3 ये आप कॉपी पर नोट करें और नोट्स डेली बाई बेसिस पे बनाते रहें बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ओके, फिलहाल ये पार्ट 2 था, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आज का समाप्त हो चुका है, और आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह गुरुत्व केंद्र का लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट लेक्चर है हमारा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैंने जितना भी निकालना हो सकता था वो बता दिया, और जितना आपको आएगा वो भी बता दिया। कल एक असाइनमेंट देंगे, उसके बाद
अभी आपका मैंने जो प्रॉमिस किया था फ्रिक्शन के टॉपिक की जो प्रॉब्लम्स है वो बताने के लिए, वो मैं बताऊँगा जल्दी ही, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम आगे को चल रहे हैं और वो हम बता देंगे जल्दी ही। आपने अपनी जो प्रॉब्लम भेजी है वो मेरे पास सेव्ड फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल बेटा आज के लिए इतना ही। सभी लोग डेली बेसिस पर वीडियो देखें, छूट जाएगा तो देख पाना, कोर्स कवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप भी मेहनत करें पढ़ने में, और डेली बाय डेली पढ़ें, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही पूछें। कोशिश करें अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। सब्सक्राइबर्स मैं देख रहा हूँ जितने स्टूडेंट हैं उसके अपेक्षा में आधा भी नहीं है सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कराएं, आस पड़ोस जिनसे भी करा सकते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा भी तो लाभ होना चाहिए ना। तो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आपका आशुतोष शर्मा।